नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग का, और यह रीजनिंग का जो चर्चा करेंगे बैंकिंग स्पेशल रीजनिंग। क्या चर्चा करेंगे? बैंकिंग स्पेशल रीजनिंग। देखिए, बैंकिंग स्पेशल रीजनिंग में जो हम लोग चर्चा करेंगे पूरी तरह से जो रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है, बैंक एग्जाम के लिए किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक चैप्टर को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये जो सिलेबस है रीजनिंग का बैंकिंग के लिए, यह पीटी और मेंस दोनों के लिए है। और ये आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ या आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लर्क, सभी एग्जाम के लिए इट मीन्स बैंकिंग पीओ और क्लर्क, ऑल पीओ और क्लर्क इसमें क्या है आ जाएगा। और ये कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का, जिसमें आपका पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर, ये जो है क्या है, बैंकिंग रीजनिंग फुल सिलेबस है। चलिए देखिए, पहला चैप्टर जो है आप इसमें पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज। दूसरा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और तीसरा जो है पेयर फॉर्मेशन, फिर है ब्लड रिलेशन, और फिर जाकर के 5 नंबर जो चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और 6 नंबर जो है इनक्वालिटी है, और 7 नंबर जो है रैंकिंग, और 8 नंबर फिर आते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट है, और 9 में है आपका पजल, और 10 में आते हैं ये है साइलोलिज्म, फिर इनपुट आउटपुट है, फिर जाकर के है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, फिर है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड इन्फेरेंस, फिर जाकर के है कोर्स ऑफ एक्शन, और 16 नंबर है काउज एंड इफेक्ट, और 17 है डिसीजन मेकिंग, और 18 नंबर जो है डाटा सफिशिएंसी, और 19 जो है नंबर सीरीज। ये 19 चैप्टर जो है, 19 चैप्टर आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए क्या है, फुल सिलेबस है, जो पीटी और मेंस दोनों कवर करेगा। पीटी और मेंस दोनों कवर करेगा। अगर पीटी में खास करके बात करें तो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनक्वालिटी, रैंकिंग, फिर है सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और साइलोलिज्म। यहाँ तक जो है 10 चैप्टर जो आप देख रहे हैं, एक ले लीजिए आप इधर से नंबर सीरीज, जो आप लोग मैथ में भी नंबर सीरीज पढ़िएगा वही नंबर सीरीज यहाँ भी रहता है। तो ये 10-11 चैप्टर जो है आपको खास करके जो है किस में पूछा जाता है, पीटी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या चीज़ में पूछा जाता है? पीटी एग्जाम में जो इस साइड का 9 चैप्टर हो गया, और एक चैप्टर आपका यहाँ साइलोलिज्म का हो गया, और फिर नंबर सीरीज हो गया जो में पूछा जाता है। अब यहाँ से लेकर के आप जो इनपुट आउटपुट से लेकर के डाटा सफिशिएंसी जो है, हाँ एक चैप्टर और जो है आपका डाटा सफिशिएंसी भी जो है क्या चीज़ में पूछा जाता है, डाटा सफिशिएंसी भी जो है आपका पीटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप 17 तक ही लीजिए। और ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा मेंस में पूछा जाता है, जो आपका अंडरलाइन किए हैं। तो इधर से 9 चैप्टर हो गया, कितना? 9 चैप्टर हो गया, और एक इधर से 10 और एक 11, एक 12 चैप्टर जो है आपका जनरली क्या है, पीटी में पूछा जाता है। अब यहाँ जो चैप्टर अंडरलाइन किए हैं, तो इनपुट आउटपुट से तो कभी भी क्या है पीटी में नहीं पूछा गया है, और आगे देखिए क्या करता है, नहीं पूछा जाएगा। और ये 12, 13, 14, 15 और 16 जो है और 17, ये कभी कताल जो है, कभी कताल मतलब 1 या 2 क्वेश्चन जो है क्या है पूछ दिया जाता है पीटी में, नहीं के बराबर ही इट मीन्स पूछा जाता है। अगर आप अभी पीटी दे रहे हैं तो खास करके जो है अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, फिर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनक्वालिटी, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और साइलोलिज्म और डाटा सफिशिएंसी पे खास करके इस 8 से 10 जो चैप्टर है इस पे आप लोग क्या करें, पकड़ बना ले। अब जब जाकर के पीटी हो जाएगा तो जाकर के फिर इनपुट हो गया, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, फिर कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट और डिसीजन मेकिंग। तो इसे भी आप लोग साथ में ही लेकर के चले। ये पूरा का पूरा लॉजिकल पार्ट है, जो खास करके जो है मेंस में क्या है पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? खास करके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग कंप्लीट जो है बैंकिंग का सिलेबस देखे हैं रीजनिंग का, जिसमें कुल मिलाकर के बात करें 19 चैप्टर है। कितना है? 19 चैप्टर है। अगर रीजनिंग की बात करें तो 18 चैप्टर ही देख सकते हैं। ये 19 जो नंबर सीरीज है मैथ में भी आप लोग पढ़ लेते
लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हो गया 19 जो बैंकिंग का क्या है फुल सिलेबस है। और यहाँ से आप अगर इस 19 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बैंक क्लर्क का एग्जाम हो या पीओ का या आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, सारे के सारे आपका जो रीजनिंग है वह क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी ये सिलेबस जो है फुल सिलेबस है। तो आप लोग इसे अच्छे से क्या करिएगा प्रत्येक चैप्टर को कवर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। पीटी पे है तो खास करके इस चैप्टर पे फोकस करिएगा। और एक हो गया इधर सैलोलिम डाटा सफिशिएंसी। और मेंस देने जा रहे हैं तो मेंस में ये पार्ट हो तो होगा ही, खास करके फिर सैलोलिज्म हो जाएगा। और मेंस में बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल हो गया, फिर जाकर के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इस सब पे खास करके क्या करिएगा आप लोग फोकस करिएगा। तो आज जो है हम लोग पूरी तरह से बैंकिंग का फुल सिलेबस समझे रीजनिंग का कि रीजनिंग से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगले क्लास में इसी तरह से बैंकिंग का जो है मैथ का फुल सिलेबस फिर जाकर के हम आप लोगों से चर्चा कर देंगे, फिर जीए का सेक्शन फिर और फिर इंग्लिश का भी सेक्शन। तो इस तरह से कंप्लीट एक लिस्ट हो जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोगों के पास कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है बैंकिंग एग्जाम के लिए, मैथ का सिलेबस क्या है, जीए का सिलेबस क्या है और इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, अगले सब्जेक्ट का सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।